दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना सिखाऊंगा। अगर आपको सिर्फ अपना मोबाइल इस्तेमाल करके अपना खाता जियो पेमेंट बैंक में हैंड टू हैंड खोलना है और फिर उस जियो पेमेंट बैंक वाले खाते से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह चालू करना है तो इसके लिए बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको जियो पेमेंट बैंक में खाता खोलना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जियो में अपना अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जियो ऐप होना चाहिए। अगर ये ऐप नहीं है तो सबसे पहले तो मोबाइल के प्ले स्टोर में आकर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो बस इसको ओपन करिए। ओपन करोगे तो इसमें मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। चाहे आपका सिम कार्ड वीआई का हो, एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने जिस भी नंबर पर जियो का खाता चलाना है बस आप यहाँ पर अपना वो नंबर एंटर कर दीजिए और नीचे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी कोड आएगा जो कि अपने आप ही यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और आप जियो ऐप के होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको होम पेज पर ही अकाउंट खोलने का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक ऑप्शन आपको यहाँ फाइनेंस का मिलेगा। ये जो आपको 6 टैब दिख रहे हैं, मोबाइल, होम, इंटरटेनमेंट, और यहीं पर आपको फाइनेंस, वन स्टॉप फाइनेंस, ये जो ऑप्शन दिख रहा है बस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने जियो पेमेंट बैंक का ये पेज ओपन होएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आपको ओपन बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। बस इस ओपन बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, अलाउ पर क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करिए और यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। यानी कि जिस भी सिम पर खाता चालू करना है उस नंबर की सिम सिम 1 में डली हुई है या फिर सिम 2 में, बस उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ सेकंड प्रोसेस होकर एक ओटीपी आएगा और अपने आप ही ओटीपी वेरीफाई होकर सिम अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगी और नेक्स्ट पेज आपके सामने चूज ए अकाउंट का ओपन होएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप जियो में अपना सिर्फ वॉलेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर सेविंग अकाउंट। अगर आपको अपना खाता खोलना है और उसमें लेन देन करना है और फिर उस खाते का इस्तेमाल गूगल पे, फोन पे में करना है तो ऐसे में आप यहाँ सेविंग, नो मिनिमम बैलेंस, ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए। सेविंग वाला, वॉलेट वाले ऑप्शन को आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ सेविंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। सेविंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इसके बाद खाता खोलने के काफी सारे बेनिफिट्स बताए जाएंगे। अगर जियो में खाता खोलते हो तो इसमें तुरंत ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और इसमें जितना भी बैलेंस रखोगे उस पर आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा। साथ ही एक वर्चुअल कार्ड दिया जाएगा जो कि हम डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड भी कह सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट में बैलेंस रखने का आपसे कोई भी हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपका खाता बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अगर सब कुछ सही है तो नीचे गेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए तो इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना वो नंबर डाल देना है जिस पर आपका खाता खुल रहा है। ऑटोमेटिकली ही वैसे तो नंबर आ जाएगा, अगर नहीं आ पाता है तो अपना नंबर डालकर नीचे प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी कोड आएगा जो कि अपने आप ही यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई कर लोगे तो इसके बाद ईमेल आईडी खाते के साथ लिंक करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमें कोई भी ईमेल आईडी खाते पर नहीं लगाना है तो इसको हम नीचे स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करके स्किप कर देते हैं। यहाँ मैंने स्किप कर दिया। स्किप करोगे तो टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, सभी पर सिलेक्ट रहेगा। बस नीचे आई एस्केप्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। आई एस्केप्ड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके बाद अकाउंट चूज करने को कहा जाएगा। जियो में 2 तरह के अकाउंट ओपन होते हैं, पहला सेविंग अकाउंट और दूसरा सैलरी अकाउंट। अगर आप कहीं जॉब करते हो और वहां पर कंपनी के द्वारा आपको अपने खाते में सैलरी लेना है
तो सैलरी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट अकाउंट होता है जिसमें हम चाहें तो सैलरी भी ले सकते हैं और बाकी कामों में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लिया और प्रोसेस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने अकाउंट की वेरिएंट आ जाएंगी। अब यहाँ पर 3 तरह की वेरिएंट दी गई हैं। पहला है जेबीबी सेविंग अकाउंट है। इसमें आपको एक फिजिकल कार्ड दिया जाएगा, यानी कि बैंक की तरफ से हमें जैसा प्लास्टिक में एटीएम कार्ड मिलता है उसी तरह हमें जियो में भी एक कार्ड मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको 300 रुपये पे करने की जरूरत रहेगी, तो हम ये वाला खाता नहीं खोलना चाहते। इसी तरह दूसरा है जे बेबी सेविंग अकाउंट। इसमें हमें एक वर्चुअल कार्ड दिया जाता है, यानी कि प्लास्टिक का कार्ड नहीं दिया जाता है, बल्कि एक फोटो के रूप में, इमेज के रूप में जियो के ऐप में ही कार्ड जारी कर दिया जाता है, जिसका यूज हम ऑनलाइन कर सकते हैं और इसकी कोई भी फीस नहीं है। बिल्कुल 0 रुपीज में हम इसके जरिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये दूसरा वाला ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी एक और है यहाँ पर, जिसमें कोई भी ना तो फीस ली जाती है और ना ही फीस लेने के साथ साथ इसमें आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, यानी कि ये बिल्कुल बेकार है। यहाँ मैं दूसरा वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लूंगा। आपको भी यही वाला सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करके नीचे प्रोसेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करोगे तो इसके बाद नेक्स्ट पेज ये ओपन होएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की कुछ डिटेल्स डालना है। जैसे कि सबसे पहले पैन कार्ड ऑप्शन में अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के साथ साथ नीचे ये जो टर्म एंड कंडीशन दी गई है इन सभी पर टिक लगाना है और नीचे जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यूआईडीआई की गाइडलाइंस आएंगी, इनको आप पढ़ लीजिएगा और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर आपका लगा हुआ है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही वेरीफाई हो जाएगा। अगर ओटीपी बाई चांस ऑटोमेटिकली ही वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पर आपको खुद ही वो नंबर डालना है। नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली ही वेरीफाई होगा और उसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स प्रिंट रहेगी वो सभी कुछ यहाँ पर शो होने लगेगी। जैसे कि आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस दिया हुआ है, अगर उसके अलावा किसी दूसरे एड्रेस पर इस टाइम आप रह रहे हो तो आप नीचे सेम एज आधार वाले ऑप्शन को हटाकर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। लेकिन सेम वही एड्रेस पर रह रहे हो तो इस कंडीशन में नीचे वाला ऑप्शन टिक करोगे और नीचे प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। आपकी डिटेल को इस तरीके से फैच कर लिया जाएगा। एक लाइव सेल्फी क्लिक करने को कही जाएगी। नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे और प्रोसेस टू टेक सेल्फी पर क्लिक करोगे। कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, सभी को अलाउ करोगे तो मोबाइल का कैमरा ओपन होएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एक लाइव फोटो क्लिक करना है और फोटो वेरीफाई होने के बाद कुछ फैमिली डिटेल्स मांगी जाएगी। मैरिटल स्टेटस में सिलेक्ट करोगे कि आप शादीशुदा हो या नहीं। अगर शादी हो गई है तो मैरिड सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं हुई है तो सिंगल सिलेक्ट करोगे। नीचे फादर फर्स्ट नेम में अपने पापा का फर्स्ट नाम टाइप करोगे और नीचे लास्ट में लास्ट वाला नाम टाइप करोगे और सबसे नीचे वाले सेक्शन में अपनी मदर का नाम टाइप करोगे। ये सभी डिटेल्स डालकर नीचे प्रोसेस पर क्लिक कर दोगे। प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी जाएगी। ऑक्यूपेशन पर क्लिक करोगे और यहाँ सिलेक्ट करोगे कि आप क्या काम करते हो, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरीड, जो भी है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। नीचे सोर्स ऑफ इनकम वाले सिलेक्ट में क्लिक कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और नीचे एनुअल इनकम सिलेक्ट करोगे कि आप सालाना में कितने पैसे कमाते हो। जो भी आप जितना भी चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। टर्म एंड कंडीशन पर टिक लगाओगे और नीचे प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद नॉमिनी की डिटेल्स डालने को कहा जाएगा। नॉमिनी इसलिए ऐड कराया जाता है, बाई चांस आगे चलकर अगर आपको कभी भी कुछ हो जाता है तो जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है वो चाहे तो आपके खाते के सभी पैसे निकलवा सकता है। तो अभी मैंने नॉमिनी को स्किप कर दिया। अब नेक्स्ट लास्ट पेज में आपके सामने आएगा वीडियो केवाईसी करने का।
अब आपको एजेंट के साथ अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले आप अपनी कुछ डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब भी एजेंट आपसे बात करेगा तो वो आपसे ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने को कहेगा। अगर सब कुछ रेडी है तो नीचे स्टार्ट कॉल पर क्लिक कर दोगे। नीचे स्टार्ट कॉल पर क्लिक करोगे तो आपकी कॉल एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एजेंट आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपको अपनी कुछ डिटेल्स बताकर सवाल का आंसर देना है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को कहेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाना है और साथ ही अपने सिग्नेचर करके भी दिखाना है। जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके कुछ ही देर के बाद आपका खाता जियो में खुल जाएगा। फिर आप उसके ज़रिए गूगल पे, फ़ोन पे भी चालू कर सकते हो। तो इस तरह जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है।